जय हिंद, जय भारत। जब तक खुद को नहीं बदलोगे, खुद को नहीं बदलोगे, तब तक किस्मत वही रहेगी। इसी के साथ शुरुआत करते हैं अनुपात समानुपात प्रश्न संख्या 22। ठीक है मित्र, कौन सी है? 22वीं है। यस, आप मेरे से जुड़ गए होंगे। ठीक है, अब आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाए और वीडियो सारी देख ले मित्र। पिछले वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। ठीक है, और चैनल कर दे, सब्सक्राइब कर दे। प्रश्न आपके आ गया होगा, ठीक है, उसको क्या करें, पेन ले ले, कॉपी ले ले, उसमें क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। और मुझसे अगर जुड़ना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब तो करना ही है, फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जाए और वहां जाके क्या करते हैं, क्या करें मित्र, ज्वाइन कर दें। डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। ठीक है, अपने प्रश्न क्या है देखो मित्र, ये प्रश्न कैसा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के इस प्रश्न को करना है। ठीक है, कैसे लगाना है देखो मैं बताता हूँ। श्री दल और श्री हुसैन का आय का अनुपात 7:4। क्या कह रहा है, दल मतलब डी, मिस्टर डी, और हुसैन है तो मिस्टर एच के आय का अनुपात, किसका अनुपात है, आय का अनुपात कितना है, 7:4। ठीक है, आय का ये क्या है, अनुपात है। ठीक है, अनुपात। अब क्या कह रहा है, इसके आगे वाली लाइन पढ़ते हैं, वय का अनुपात। ठीक है, ये तो आय हो गई, ये हो गई वय। वय का अनुपात क्या दे रखा है मित्र, वय का अनुपात कितना दे रखा है मित्र, 2:1। कितना दे रखा है, मिस्टर डी कितने खर्च करते हैं, 2, मिस्टर एच कितने करते हैं, 1। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक 10,000 की बचत करते हैं। अब बचत 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 कितनी कर रहे हैं वो, 10,000। मिस्टर एच भी 10,000 कर रहे, सॉरी मिस्टर डी भी 10,000 कर रहे हैं, मिस्टर एच भी 10,000 कर रहे हैं। इसने क्या रखा है, प्रत्येक 10,000 की बचत करते हैं। तो मिस्टर डी का वय निकालना है, मिस्टर डी का वय निकालना है। क्या निकालना है, वय, मिस्टर डी। ठीक है, कितना खर्चा करते हैं वो जानकारी आपको ऑप्शन में दे रखी है, 4 में से उसमें से एक बतानी है। ठीक है मित्र, आपने कमेंट कर दिया। बस इसमें क्या करना है, एक चीज है, क्या करना है देखो, पहले सबसे पहले आय को क्या कर दे, आय को संख्या में बदल देते हैं, आय को संख्या में बदल देते हैं। ठीक है, कैसे बदलेंगे मित्र, x से गुणा कर दो, इस दोनों को x से गुणा कर दिया तो ये क्या बदल गया, ठीक है, ये संख्या में बदल गया। 7x किसकी आय है, d की है, और h कितनी है, 4x। ठीक है मित्र, अनुपात को किसी भी चर से गुणा करने पर दोनों तरफ सेम होना चाहिए वो चर। ठीक है, गुणा करने से क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आय में से क्या घटा दू, बचत घटा दू, 7x में से 10,000 घटा दे दो और 4x में से क्या घटा दो, 10,000 घटा दो, तो क्या मेरे पास 2:1 आएंगे या नहीं, आप बताओ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार, 7x माइनस 10,000 घटाए तो क्या आएंगे, बचत 2 आएगी। ठीक है, बटा कर देता हूँ क्योंकि अनुपात में है। 4x में से क्या घटाऊ, 10,000 घटा दे तो क्या घटा देता हूँ, 10,000, तो क्या आ जाएगा, एक आएगा नहीं आएगा, एक आएगा नहीं आएगा। आप बताएं, अगर आय में से मैं बचत घटा देता हूँ तो व्यय का अनुपात आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब क्या करो, इसको सोल्व करके x का मान निकाल देते तो आ जाएगा। देखो, एक का गुणा, देखो या जब भी बटे में हो तो इसका गुणा क्रॉस में होता है, इसका गुणा इससे होता है। ठीक है, आपको पता है, एक का गुणा 7x से करेंगे 7x आ जाएगा, माइनस 10,000 का गुणा x से करेंगे तो भी 10,000 आएगा। ठीक है मित्र, बराबर 2 का गुणा किससे करना है, 4x से, 4 दूनी 8x। ठीक है, फिर माइनस का माइनस, 10,000 का गुणा 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 20,000। कितना आ जाएगा मित्र, 20,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व अभी तो कर सकते हैं। देखो क्या करें, 7x और 8x कौन बड़ा है, 8x बड़ा है, तो 7x को लेके चले जाए दाई तरफ, और माइनस 20,000 को किधर ले आएंगे, बाई तरफ ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 20,000 हो जाएगा, माइनस 10,000 हो जाएगा। 8x में से 7x गए, कितने रहे, 8 में से 7 गए तो 1 रहा, तो 1x। 20,000 में से 10,000 गए तो कितने रहे, 10,000 रहे। तो अपने पास x का मान कितना आया, 10,000। तो की मिस्टर डी की आय कितनी है, मिस्टर डी की आय, आय कितनी हो गई, क्या कर देते हैं, 7x, 7 का गुणा किससे करना है, 10,000, तो कितनी आय हो गई, 70,000। बिल्कुल आपकी भी सैलरी होगी अगर आप गवर्नमेंट से एम्प्लॉय बन जाते हो, 70,000 आय होगी। अब व्यय कितना हो रहा है इसका,
वह कैसे निकालेंगे? बचत को माइनस कर दे। 60 में से बचत 10,000 माइनस की तो कितना बचा? 60,000 खर्चा करता है मित्र। मिस्टर डी ही पूछा है, मिस्टर डी कितना खर्चा करता है? 60,000 रुपए का पर मंथ। पर मंथ कितना है? पर मंथ मतलब पूरे महीने का 60,000 खर्चा है मित्र। ठीक है, कितना? स आंसर राइट हो गया। ठीक है, स आंसर राइट हो गया। अब मिस्टर एच की तनख्वाह कितनी है? 40,000 होगी। ठीक है, 40,000 होगी। अब 23वां प्रश्न, 23वां प्रश्न का आंसर क्या करें? कमेंट कर देगा। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। आंसर क्या करें? कमेंट कर देना। कमेंट करें, और ये समझ में आया तो क्या करते हैं? लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। मैं कहता नहीं हूँ पर कहना पड़ता है आपको, बार बार आप करते नहीं है तो कहना पड़ता है। अब क्या कह रहा है? 3 दोस्त है, अमित, सुमित और विनय। ठीक है, कौन से दोस्त है? ए फॉर अमित, फिर कौन है? एस फॉर सुमित, फिर क्या है? फिर वी फॉर विनय। 3 दोस्त आ गए। 2800 की धनराशि को, 2800 इनके पास कुल रुपए कितने हैं? कुल राशि कितनी है? कुल राशि है, कुल राशि कितनी है? 2800। कितनी है? इन तीनों को मिला के 2800 रुपए है। धनराशि को 5:6:3 के अनुपात में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, कर ली विभाजित, चलो मान लिया। यदि प्रत्येक के हिस्से में 200 जोड़ दिया जाए तो राशि के में उनके हिस्से का नए अनुपात क्या होगा? ठीक है, इनके क्या किया जाए? सब पे 200 200 200 जोड़ दिया। अब आपको अनुपात बताना है क्या? अब ये क्या चीज है? अनुपात है। क्या है मित्र? अनुपात है। अनुपात। अब इसको संख्या में बदलना है। किसमें बदलना है? संख्या। क्या अपन बदल पाएंगे? बिल्कुल बदल पाएंगे, क्योंकि अपने पास टोटल 5, 6 और 3 का टोटल कितना होगा? 11 और 3 14। 14 का मान कितना दे रखा? 2800। कितना दे रखा? 14 का मान कितना दे रखा? 2800। ठीक है, 14 का ऐसा है, इन दोनों इन तीनों को जोड़ दिया तो 14 अनुपात आ रहा, उसका मान कितना? 2800। अब 5 का मान मुझे निकालना है तो 14 का मान कितना दे रखा? 2800। ठीक है, अमित के पास कितना पैसा है? ठीक है, 14 और 2800 में गया तो 200 आए। अब 5 दूनी 10, 1,000 रुपया अमित के पास है। ठीक है, अब या अब देखो 14 का 2800 हर बार करना पड़ेगा तो 200 आएगा। ठीक है, मान तो 200 गुणा 600 से कर दो तो 1200। ठीक है, 300 से किया तो 600 आए। ठीक है, इन 1200, 1000 और 600 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 2800 आएगा। ये कैसे निकाला? ठीक है, कैसे निकाला? 5 का मान निकालना है 5 और बटे में 14, कुल 14 और 2800 का 14 का मान कितना देगा? 2800। ये कि ये चीज यहाँ करनी है, 6/14 इंटू 2800 कितना आ जाएगा? 1200। यहाँ कितना? 3/14 इंटू 2800 मान कितना आ जाएगा? 600। अब क्या कर रहा है? सब में 200 जोड़ देते, सब में 200 जोड़ दो। ठीक है, सब में 200 जोड़ दो। कितना आ रहा है? देखो 1200, फिर 1400, फिर कितना है? 800। 2 जीरो से 2 जीरो सबके कट जाएंगे। क्या आया? 6 2 के पहाड़े से कट जाएगा 6, 14 का 7, 8 का 4। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसका? 6:7:4। आंसर राइट हो गया स। आंसर कौन सा राइट हो गया? स। यह बहुत सरल था, अनुपात से मान निकालना था, बहुत सरल है ये प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 24, चॉइस। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्र। ठीक है, आप आंसर क्या करें? कमेंट कर। क्या करें? कमेंट करें। क्या करें? कमेंट कर देवे आप। ठीक है, कमेंट करने से क्या होगा? आपकी और मेरी कनेक्टिविटी रहेगी। यदि m से n समानुपाती को, ठीक है, m 5 n 4 हो तब n 20 हो तो m का मूल्य क्या होगा? समानुपाती समझते हो क्या होता है मित्र? देख लेते। देखो m अनुपात n, फिर समानुपाती। ठीक है मित्र, ये समानुपात। वापिस से m अनुपात n, ये 1 का, ये 2 का। ठीक है, समानुपाती मतलब बराबर। ठीक है, क्या है? m1 n1। पहले m1 का मान कितना है? 5, तो अनुपात किसके बराबर है? 4। फिर समानुपाती क्या कर रहा है? n2 निकालना है, और n2 कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। देखो मित्र, ये 2 और 1 आपकी समझ के लिए, बाकी प्रश्न में दे नहीं रखा। m और n पहले का अनुपात क्या है? 5:4 समानुपात। फिर m2 मतलब m निकालना है, किससे निकालना है? 20 से निकालना। 20 मतलब n का मान 20 है। कैसे करना है? पहली वीडियो में मैंने बताया अच्छे से। दूर वाले का दूर और पास वाले का पास से गुणा कर दो। 20 × 5 कितने हो जाएंगे? 100,
और 4 × M2, ठीक है, 4 × M2 मतलब M कर दो या M2 कर दो, बात है कि M का मान निकालना। अब 4 का भाग 100 में दे दो, कितना आ जाएगा 25, तो M का मान कितना आया 25, तो कौन सा आंसर राइट हो गया, आंसर राइट है। नहीं है, बहुत सरल तरीके से हो गया। अब 25वां प्रश्न मित्र, कौन सा प्रश्न 25वां प्रश्न, कमेंट करें मित्र 25वां प्रश्न, ठीक है, क्या करें कमेंट करें। एक त्रिभुज की भुजाएं 7:9:12 के अनुपात में है, 7, 9 और 12 के अनुपात में। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 15, सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी, ठीक है मित्र, ठीक है, ये अनुपात में है, किसमें है ये मित्र, अनुपात में। और अपन को किसमें, संख्या में दे रखा है, मान क्या दे रखा है, बड़ी और छोटी का अंतर कितना दे रखा है, मतलब बड़ी में से छोटी घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, बड़ी भुजा की लंबाई निकालनी है, ठीक है मित्र, बड़ी भुजा की लंबाई निकालनी। कैसे निकालेंगे, देखो संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, सबको x से गुणा कर देंगे, ठीक है, गुणा कर देंगे। अब क्या करेगा, बड़ी भुजा -7 छोटी भुजा का अंतर कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 15, 15 ही देख लेता हूँ। 12 में से 7 गए तो 5x बराबर 15, 5 का भाग 15 में दिया तो 3, x का मान कितना आया मित्र, 3 आया, कितना है 3 आया। अब बड़ी भुजा का मान निकालना है, सबसे बड़ी 12 × 3 कर दो, कितना आएगा 36 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। आंसर कौन सा राइट हो गया, और आंसर राइट हो गया। कैसे आया, ये संख्या में, तो 12x मान है सबसे बड़ी भुजा, x का मान कितना है 3 है, तो 12 3 36 हो गया। अब प्रश्न नंबर 26, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, आंसर कमेंट करना। आपको अगर अनुपात समझ में आ गया होगा तो प्रश्न नंबर 26 आराम से हो जाएगा, ठीक है मित्र, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए। आप बताएं आपको और कैसे कैसे किस प्रश्न में डाउट है, तो कमेंट कर दें। क्या करें मित्र, कमेंट करेंगे तो आपको, मुझे पता चलेगा कि आपकी किस प्रश्न में समस्या आ रही है। 26वां प्रश्न क्या है, 1740 कितने रुपए हैं, 1740 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए का 0.5, ए का मतलब गुणा हो रहा है, 0.5 का गुणा किससे हो रहा है, एक का, फिर क्या कह रहा है बराबर बी का 0.6, 0.6 बी का, किसका, बी का, ठीक है, इसके आगे भी 0 लगा, बराबर, फिर क्या कह रहा है बराबर सी का 0.75 सी का, बराबर हो तो सी को मिलेगा, सी का मान आपको निकालना, ठीक है। 1740 में सी का मान कितना होगा, और आपको ये क्या दे रखा है, एक शर्त दे रखी है। इसको करने का तरीका एक ही है, बेस्ट एंड फाइनल। क्या होता है, जब भी ये बराबर में दे रखा हो तो इसमें बराबर क्या मानना है, के मानना है, क्या मानना है मित्र, के मानना है। तो ए का मान कैसे आएगा, 0.05 बराबर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो ए का मान कितना है, के बटे 0.5, कितना है, के बटे 0.5। अब यहाँ पे बी का मान कितना आ जाएगा, के बटे 0.6, ठीक है, ये बी का मान आएगा। सी का क्या आएगा, के बटे 0.75, कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है। सी के बराबर क्या आ जाएगा, के बटे 75। बी के बराबर क्या आ जाएगा, के बटे 0.6। ए बराबर क्या आ जाएगा, के बटे 0.5, ठीक है मित्र, ये हो गया। अब अनुपात में लिख दो, ए अनुपात बी, अनुपात से क्या होगा, के बटे 0.5, फिर अनुपात के बटे 0.6, फिर के बटे 0.75, ठीक है। ए का मान यहाँ लिख दिया, बी का मान यहाँ लिख दिया, सी का मान यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब क्या करें, के का भाग सब में दे दो, कट जाएगा। अब यहाँ पॉइंट है, ध्यान से देखना, पॉइंट है तो पॉइंट हटता है तो क्या आता है, एक 0 आता है, तो यहाँ कितना आ गया 10, यहाँ पे पॉइंट हट गया, यहाँ पॉइंट हट जाएगा तो भी 10 आएगा, यहाँ पॉइंट हटेगा तो कितने 0 आएंगे, दो संख्या पॉइंट हुआ तो 2 0 हट जाएगा, ठीक है मित्र। अब सबका देखो 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा। अब क्या रहा, 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 10/75, क्या रहा 10/75, ठीक है, यहां तक आपके हो गया, ठीक है। अब क्या करें मित्र, इसको काट दे 5 के पहाड़े से 2 बार, इसको काट दिया, कितनी बार कटेगा, 1 और 5 15 बार, ठीक है मित्र, कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। अब क्या ऐसा करे कि सब ये वाले ऊपर की तरफ आ जाए, कैसे करेंगे देख लो मित्र, क्या करेंगे देख लो।
15, 6 और 5 के पाड़े में क्या आता है? 30 आता है। तो 30 का गुणा सबसे कर देते हैं, ठीक है। किससे गुणा किया? 30/5, 30/6 और 30 × 2/15। ठीक है मित्र, सबसे क्या कर दिया? 30 से गुणा कर दिया। कैसे आया देखो, 6 और 5 के पाड़े में 30 आता है, 15 के पाड़े में 30 आता है, तो 30 से गुणा कर। 5 का 30 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 का 30 में 5 बार, और यहाँ 2। क्या अनुपात आ रहा है मित्र? देख लें, 8 8 आ रहा है, अरे सॉरी 6। कितना आ रहा है? 6×5 = 6, ठीक है। क्या है? 6 है, ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है? 5। और कितना आ रहा है? 2 दूनी 4। 2 का पाड़ा 2 बार 4। समझ में आ गया? कोई नहीं, बस अनुपात अपन को ऊपर में निकालना है तो आसानी हो जाएगी। क्या क्या सबसे पहले देख लेते हैं। इसका मान ये सब लिख दिया, के को काट दिया, पॉइंट से हटाए नीचे से तो ऊपर 0 लग गए। फिर 10 10 10 से सबको काट दिया। फिर क्या किया? फिर यहाँ पे 5 के पाड़े से ऊपर नीचे काट दिया, कट रहे। अब क्या करेंगे? देखो 5, 6 और 15 रहे अपने पास, तो ऐसी संख्या ढूंढो तो वो तीनों के पाड़े में आते हैं। देखो 5 के पाड़े और 6 के पाड़े में गुणा करके देख लेते हैं, 6×5 = 30 होता है, तो 30 इन दोनों में आते हैं, और 15 के पाड़े में 30 आता है, तो 30 का ऊपर गुणा कर। अब सी का मान निकालना है मुझे, जो निकालना है वो ऊपर। अब इन सबको जोड़ दो, कितना आ रहा है? 15। कितना आ रहा है? 15, ठीक है। इन अनुपात 15 आ रहे। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 1740। तो 15 का मान कितना होगा? 1740। 15 का भाग एक बार, फिर कितने बचे? 34 दो बार, फिर कितनी बार बचे? कुछ न कुछ 15 का पाड़ा एक बार, फिर 24, अरे सॉरी मित्र, एक बार, ठीक है। 24 बचे एक बार, फिर कितने? 90। 15 छंग 90। अब 116 का 4 बार, तो 100 का पाड़ा 4 बार, 416 चौक 16 चौक 64। कितने आते हैं? 64। तो क्या आया? 664 रुपए किसके पास आए? सी के पास आए। तो कौन सा आंसर राइट हो गया? द आंसर राइट हो गया, द आंसर राइट हो गया, ठीक है मित्र। आप समझ गए होंगे, ठीक है मित्र। 64, 464 आंसर आ गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।